हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती के बारे में, जो कि नई अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है। तो लेखपाल की जो नई भर्ती आने वाली है उसकी क्या अपडेट है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले हमने लेखपाल के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें हमने डिटेल में आप सभी को जानकारी प्राप्त करवाई थी। लेकिन आज जानने वाले हैं एक मुद्दा ऐसा जो वैकेंसी को लेकर के है। वो क्या है, उसके सारे डिटेल जो हैं वो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। देखो, भर्ती तो हमने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि आपकी कितनी आने वाली है, 4700 भर्ती आने वाली हैं। अब आपके सामने खुशखबरी है भाई। खुशखबरी क्या है कि ये भर्ती की जो संख्या है, ये भर्ती की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, बढ़ने वाली है। अब वो संख्या जो है वो बढ़ के कितनी हो गई है, यानी कि जो 4700 भर्ती थी ये अब नहीं आने वाली हैं। अब जो भर्ती आएगी लेखपाल की, वो संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, यानी जो हमारी पोस्टें हैं वो हमारी 4700 से हमारी जो ज़्यादा है वो आने वाली हैं। और कितनी आने वाली हैं, आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा जो हमारी पोस्टें जो है हमारी बढ़ने वाली हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आओ हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आप चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो, तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। और आप सभी को पता है, यहाँ पर सरकारी वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर मिलते रहते हैं। फिर वो चाहे आपका एसएससी हो, फिर आपका चाहे वो यूपी तपस्वी हो, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी तुरंत मिलती रहती है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं आपका जो है लेखपाल का मुद्दा, क्योंकि आप सभी को पता है। देखो, यदि हम बात करते हैं पुरानी भर्ती लेखपाल की पुरानी भर्ती की बात करते हैं, तो ये 8085 आपकी भर्ती थी। इसका मामला कंप्लीट हो गया है। और इसमें कितनी पोस्टें हमारी खाली रह गई हैं उनके बारे में समझो। इसमें जो है 1900 हमारी पोस्टें ऐसी हैं जो कि हमारी क्या रह गई हैं, जो कि हमारी खाली रह गई हैं। ठीक, कितनी पोस्टें, तो 1900 पोस्टें हमारी जो हैं वो हमारी खाली रह गई हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझना। और पोस्टें हमारी कितनी आने वाली थी, 4700। लेकिन भैया, जब ये पोस्टें हमारी यहाँ पर 8085 में हमारी 1900 पोस्टें खाली रह गई हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारे जो है ये 1900 पद जो हैं वो 100 में 100% चांस बनता है कि ये हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें प्लस हो जाएंगे। तो जब हम 4700 में 1900 प्लस करेंगे तो हमारा कितना बनता है, तो हमारा यहाँ पर जो है 6600 हमारे पद जो है वो यहाँ पर बनते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि लेखपाल की जो भर्ती अब आने वाली है, वो अब 4700 पद नहीं आएंगे। वो अब जो है 6600 पद के आसपास आने वाले हैं। फिर वो चाहे 6600 भी हो सकते हैं, और इनसे जो है 100-200 पद जो है बढ़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर घट भी सकते हैं। लेकिन जो है समथिंग में जो है पोस्टें ये यहाँ पर आने वाली हैं। ये मेरा डेटा रहा जो जिसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो भर्ती हमारी है वो 4700 ना आकर के अब जो है वो हमारी 6600 भर्ती यहाँ पर आने वाली है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और देखना, जो हमने पुराना वीडियो डाला था उसमें हमने जो है काफ़ी कमेंट्स पढ़े, और आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कमेंट्स ज़्यादा किसके बारे में है। तो कमेंट्स एक टॉपिक पर ज़्यादा है कि जो पीटी आपका है ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका हटना चाहिए। ये काफ़ी बच्चों की डिमांड है। जो आपका पीटी जो आपका कराया जा रहा है यूपी तपस्वी के अंतर्गत, सभी बच्चों की डिमांड है कि इसको जो है इसके अंतर्गत से जो है हटा दिया जाए। अच्छा, अब बहुत से बच्चे तो ये उनको मतलब पूरा कंफर्म ही है कि ये आपका हट ही जाएगा। ठीक है, वो कंफर्म करे बैठे हैं। लेकिन जो इस चीज़ को मानते हैं कि जो है आपका पिट जो है वो हट जाएगा, तो वो गलत मानते हैं अभी। क्योंकि इस तरीके की कोई न्यूज अभी जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है कि आपका जो है पेट आपका जो है वो आपका हट जाएगा। इस तरीके की कोई न्यूज नहीं है। तो काफ़ी कमेंट जो आप कर रहे थे, तो उनका सिंपल सा सोल्यूशन है कि पेट आपका हटने के बहुत कम चांसेज हैं, या मान के चलो 100 में जो है 99% चांस है कि आपका जो पीटी है वो आपका नहीं हटेगा। अच्छा, इसका भी रीजन है, नहीं हटेगा, इसका भी रीजन है। अब आप हमने जैसे बोल दिया कि पीटी जो है वो नहीं हटेगा, तो आप सोचेंगे कि भैया किस तथ्य के आधार पे आपने बोल दिया कि पीटी नहीं हटेगा। उसके ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, तभी तो हमने बोला कि पीटी नहीं हटेगा। उसका भी यहाँ पर रीजन है। देखो, पीटी की यदि हम बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि
इसका देखो मेन मुद्दा लागू करने का था कि यूपी तपस्वी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं बड़े से बड़े, उन सभी एग्जामों में ये प्री का कार्य करता है। अच्छा, पेपर हमेशा ऊंचे लेवल की भर्ती जो होती हैं, जैसे हम लोअर की बात करते हैं और हम जैसे बड़े बड़े लेवल की बात करते हैं, देखो जैसे हम सीजीएल की बात करते हैं, सीजीएल की, तो सीजीएल तो मुद्दा चलो अलग हो गया, लेकिन जो है हम एक ऊंचे लेवल की भर्ती की बात करते हैं। तो इन सभी में दो एग्जाम होते हैं, एक आपका क्या होता है, एक आपका प्री होता है और एक आपका मेंस होता है। अच्छा, प्री का कार्य क्या होता है? तो प्री का कार्य होता है सिर्फ क्वालिफाइंग करना हमको, उसके बाद में मेंस में जाना। तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना प्री का कार्य नहीं होता, उसके और भी कार्य होते हैं कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो इस प्री को निकाल पाएगा और तभी वो मेंस में जाएगा। अन्यथा जो है यदि उसको नॉलेज नहीं है, अच्छा खासा जो है अपनी तैयारी उसने नहीं कर रखी है, तो वो बच्चा प्री से ही बाहर हो जाएगा। तो प्री यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया कार्य करता है कि भीड़ जो है, मान के चलो सिंपल भाषा में भीड़ खत्म करने का ये प्री कार्य करता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी पीटी में भी लागू होता है। ये पीटी का क्या पीटी कार्य क्या करता है? तो पीटी जो है, पीटी का कार्य है कि जो जैसे भीड़ है उसको खत्म करना। ठीक है, जैसे मान के जो तैयारी है नहीं, आप जो है 100 में से आप जो है 5 क्वेश्चन कर नहीं पाते हो, लेकिन एग्जाम देने जाते हो, तो इसमें सरकार का खर्चा भी यहाँ पर बढ़ता है और उनको जो है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उसने जो है, इसलिए जो है सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक कॉमन टेस्ट रख दिया जिसको हम पीटी बोलते हैं। और जब पीटी को देंगे, ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें एक मेरिट बनती है कि 100 में से आप 60 क्वेश्चन सही करोगे तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बेसिक सा नॉलेज पूछा जाता है। तो यदि आपकी बेहतरीन पूर्वक तैयारी है या आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो यहां पर 60 अंक आप ले आओगे, कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो लेकिन 2023 को केवल छोड़ दो, 2023 का तो भाई जो है मान के चलो आईएएस लेवल का पूछा गया, तो 23 को छोड़ दो, बाकी सब मतलब मान के चलो कि 60-50 जैसे भी परसेंटेज उनका बनता हो या जैसे ही मेरिट उनकी लगती हो, कॉमन सा रखते हैं। तो जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करता है, अच्छी तरीके से तैयारी करता है, वो यहाँ पर 60 नंबर ले आएगा। ठीक है, तो जब ले आएगा और जो बिल्कुल जिनकी तैयारी नहीं, वो यहीं से ही बाहर हो जाएंगे, यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो ये भीड़ जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, या हम बोल सकते हैं वो लेखपाल में नहीं पहुँच पाएगी। एक लेखपाल में वही बच्चा पहुँचेगा जो एक अच्छा टैलेंटेड होगा, या बोल सकते हैं जिसको बेसिक सा नॉलेज होगा, वहीं यहाँ पर पहुँच पाएगा। तो ये इसलिए सरकार जो है वो लेखपाल बोल सकते हैं या यूपी तपस्वी बोल सकते हैं। पीटी जो है, जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि पीटी यहाँ पर जो है वो यहां पर हट जाएगा, तो ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं कि पीटी हट जाएगा। और मेरे अनुसार मतलब पीटी हटने का एक पूछा जाए कि हटे या ना हटे, तो लगभग जो बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनके में जितने भी मतलब अधिकतर मैं देखता हूं कि हर स्टूडेंट का मानना है कि पीटी आपका जो है वो आपका हट जाए। ठीक है, हट जाए। लेकिन भैया मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है और उसे सुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो पीटी की देखो यदि हम बात करते हैं तो पीटी 100 में हमने बोला ना 99% कि आपका नहीं हटेगा। तो इस चीज़ की जो उम्मीद लगाए बैठे हो कि पीटी हट जाएगा लेखपाल से, या हम बोल सकते हैं लोअर पीसीएस से पीटी आपका हटेगा, ये जो दोनों भर्ती हैं, ये दोनों भर्ती 2023 के पेट से आने वाली हैं। ठीक है, 2023 के पेट से आने वाली हैं। कहीं भी पीटी हटने के अभी कोई चांसेस नहीं है। यदि होंगे आगे चल के तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं है। अब देखो, जो हमने बोला कि ये भर्ती और वो भर्ती, यानी लेखपाल की भर्ती की हम बात कर रहे हैं और साथ में लोअर की बात कर लो भी, तो ये दोनों भर्ती जो हैं वो 2023 के पेट से यहाँ पर आने वाली हैं। अच्छा, सवाल ये उठा अब कि 2023 का पेट हुआ था वो काफ़ी हार्ड हुआ था, सभी को पता है। जैसे 2021 से एक आपका पेट जो होना स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन 2021 का बढ़िया पूछा गया पेट, क्वेश्चन लेवल के अच्छे थे, 22 के भी अच्छे थे। लेकिन जो 23 का पूछा गया भैया, 23 के जो पेट थे उन क्वेश्चनों ने तो हद ही पार कर दी, इतने ज़्यादा वहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो इसका मेरिट भी कम बनेगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे मान कर चलो अच्छा पेपर हुआ तो कितना भी बना हो, 50 बना हो, 40 बना हो, 60 बना हो, यहाँ पर कितना बना हो, 40 बना हो, 70 बना हो, लेकिन उस लेवल के अनुसार जैसे यहाँ पर पेपर आपका कठिन पूछा गया तो इसकी मेरिट भी बहुत कम जाने वाली है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि जिसके 28 प्लस में हैं वो बेसिक सी लेखपाल की तैयारी करे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो तैयारी आराम से करे जिसने 2023 का पेट दिया है। और ये भर्ती जो लेखपाल की है वो भर्ती आपकी जो है वो आएगी 2023 के पेट से, ये चीज़ कन्फर्म है। अब अच्छा, एक
एक डाउट आया दिमाग में कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन इसका जो है वो आपका कब आउट होगा, ये भी चीज़ हमारे दिल में या हमारे दिमाग में उठी। तो नोटिफिकेशन की देखो बात करते हैं भैया। आपका जो है अगस्त आपका निकल गया, ठीक है, अगस्त निकल गया, चल क्या रहा है, तो चल आपका सितंबर रहा है, ठीक है, आपका सितंबर चल रहा है। तो सितंबर में तो चांसेस मान के चलो कि आपके जो है कितने परसेंट है, 10% है कि नोटिफिकेशन देखने को मिले 100 में, ठीक है। लेकिन जो अक्टूबर आपका मंथ है, आपका जो अक्टूबर मंथ है उसमें जो है 100 में 90% चांस है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, किसका, लेखपाल का, ठीक है। तो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपका अक्टूबर में आपका आएगा। तो तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक खुशखबरी तो आपके लिए है ही है कि 85 से आपके जो 8085 आपकी जो क्या थी भर्ती थी, उसमें भी पद आपके खाली रह गए हैं, इसलिए पदों में बढ़ोतरी हो सकती है भैया, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 6600 के समथिंग में पद आपके जो हैं वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। एक मुद्दा लेखपाल में और रहता है, वो रहता है सिलेबस को लेकर के, कि सिलेबस की देखो यदि हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा, तो ये चीज़ तो हमारी कन्फर्म है, ये चीज़ हमारी कन्फर्म है कि सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या हमारी कोई अदर सब्जेक्ट ऐड की जाएगी या हमारी कोई सब्जेक्ट कम कर दी जाएगी, तो वो सारा जो कुछ होगा वो सारा पहले नहीं क्लियर किया जा सकता। क्योंकि बताना क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो चीज़ कन्फर्म नहीं है उसके बारे में बोलना उचित नहीं है, ठीक है। तो जो सिलेबस वाला जो आपका है मुद्दा, तो इसमें जो है ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका कोई ना कोई नोटिस आएगा, उस तभी ये चीज़ हमारी क्लियर हो पाएगी कि क्या लेखपाल के सिलेबस में कोई बदलाव हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, बदलाव जरूर होगा, इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो जितने भी कमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है, और लेखपाल से संबंधित जितने भी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर एक ही वीडियो में, छोटे सी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका बहुत जल्द आने वाला है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है हम शुरुआत से हर वैकेंसी के अपडेट के बारे में आप सभी को बराबर अपडेट करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को बराबर मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया बताना, और एक चीज़ कमेंट माध्यम में जरूर एक बार सभी लोग कमेंट कर देना कि आपके पेट का स्कोर 2023 का कितना रहा, ताकि एक अनुमान लग सके कि लगभग बच्चों का जो है पेट का स्कोर वो कितना आ रहा है। वो जो है अपने पेट का स्कोर 2023 का जो है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर जाएं, और उसके बाद में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा हम आप सभी के समझ खड़े रहेंगे अपडेट को लेकर के। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिलता रहे। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।